आज का हमारा टॉपिक है समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलन पढ़ लिए हम लोग, कठिन समाकलन, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है ना। तो समाकलन का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? मैथ्स में मैक्सिमम यही पूछा जाता है, भाई मैथ्स का आप पढ़ते हो तो उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? तो समाकलन का जो है हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो समाकलन के अनुप्रयोग यही बताएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो निश्चित समाकलन में सीमा पढ़े हैं हम लोग। ए से बी तक मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या प्रदर्शित करता है वास्तव में? तो वक्र y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बराबर क्या ले लिया मैंने? y। एक्स अक्ष और कोटियों x इज इक्वल टू a तथा x इज इक्वल टू b द्वारा घिरे क्षेत्रफल को निरूपित करता है। ठीक है, निश्चित समाकलन में हम लोगों ने देख ही चुके हैं। ठीक है, तो यदि हमको समाकलन दिया है सीमा के अंतर्गत, मान लो यहाँ किसके अंतर्गत दिया है? ए से बी के अंतर्गत, तो हमारा फंक्शन जो है उसका समाकलन ए से बी तक वो दर्शाता है किसको? क्षेत्रफल को। और किनके बीच घिरे क्षेत्रफल? वक्र, ये वक्र है और एक्स एक्सिस और दो रेखाएं हैं, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, इनके बीच के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। पुनः समझ लेते हैं। माना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू ए दिया है और x इज इक्वल टू बी दिया है, तो x का a मान लो यहाँ पर आ रहा है और b मान लो यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? इससे एक समांतर रेखा खींच सकते हैं y अक्ष के समांतर। ठीक है, तो रेखा खींच दिए, तो ये प्रदर्शित करता है x अक्ष, वक्र और दोनों रेखाओं, समांतर रेखाओं के बीच घिरे क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, नोट करने योग्य बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास है इसका सूत्र, इस वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास क्या है? वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है ए क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल आना चाहिए हमारे पास पाई ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे आएगा। तो ये हमारे पहले इसको सॉल्व करना समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर। वाई के टर्म्स में इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पक्षांतर कर दिए तो वाई बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो किसका, कहाँ से लिमिट लाएं, कैसे करें? तो क्षेत्रफल देखिए, ये वृत्त है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा चपटा बन गया है मेरे से। चारों ओर क्या होगा? सभी एक समान है। यदि इसका क्षेत्रफल मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर जो वक्र बन रहा है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसको 4 से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो ये वक्र है किसका? वाई एक्सिस वाला, ठीक है ना, वाई। अब यदि हम वाई का हम क्या कर रहे हैं? समाकलन कर रहे हैं, तो सीमाएं एक्स की लेंगे ना। तो ये वक्र कहाँ से कहाँ तक गिरा है? ये वाले पॉइंट यहाँ तक का ना वक्र, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट ए, त्रिज्या है ना, केंद्र है ये, और यहाँ टच कर रहे हैं, मतलब उसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या क्या है जी? यहाँ से पता चल रहा है कि a है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने क्या लिख दिया? a। तो हम इंटीग्रेशन इस वक्र का कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से a तक। कहाँ से कहाँ तक? 0 से a तक। ठीक है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक समाकलन कर दिए, y डी एक्स, वाई का मान
पॉजिटिव वाला क्यों लिया मैंने, ये प्रथम चतुर्थांश है भाई, तो इसमें पॉजिटिव वाला लेते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाला ले लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि y के टर्म्स में ही हम जो है क्या करें, इसका समाकलन करें, हम x के टर्म्स में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, तो यहाँ हम x की, यहाँ अब y की लिमिट लेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू a। यहाँ भी क्या है, ये त्रिज्या है ना, केंद्र से मिल रहा है वृत्त की परिधि, तो ये भी त्रिज्या है, तो y की सीमा भी 0 से a तक ही होगी, ठीक है ना। और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परंतु यहाँ क्या लिखेंगे, x dy, क्या लिखेंगे, x और dy, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, अब ये dy है, ठीक। अब समाकलन कीजिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम x के टर्म में ही करें, ठीक है ना, y के टर्म्स में भी कर सकते हैं, बट ये लिमिट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और क्या क्या जानने योग्य बातें हैं, तो यदि हमारा समाकलन जो है नीचे के चतुर्थांश में दिया है, तो भाई उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करने बोल रहा है, एरिया, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वक्र है इसका, x इज इक्वल टू a से b तक ज्ञात करने बोल रहा है क्षेत्रफल, तो a से b तक समाकलन कर लो। और ये विपरीत है तो नेगेटिव में ले लेंगे इसको, ठीक है, नेगेटिव वाला चतुर्थांश में है तो इंटीग्रेशन। अब इसका कैसे करेंगे, हमको कहा गया है a से b तक इसका समाकलन कीजिए। तो क्या डायरेक्ट a से b तक समाकलन कर देंगे, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ ये जो बीच में इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है x अक्ष से, ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लो लेते हैं कि एक कौन सा पॉइंट है, c पॉइंट है, तो पहले हम समाकलन करेंगे इस वक्र का a से c तक, फिर उसको जोड़ देंगे c से b तक, परंतु ये नेगेटिव में है तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। a से c तक किए, फिर माइनस साइन लगाए क्योंकि विपरीत चतुर्थांश में है, तो x इज इक्वल टू c से x इज इक्वल टू b तक, ठीक है। अभी तो केवल हम एक वक्र ही पढ़ रहे थे, अब यदि दो वक्रों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें आना चाहिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। ये जो दोनों वक्र है y1 इज इक्वल टू f1 ऑफ x1 और y2 बराबर f2 ऑफ x2, ये दोनों जहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, ये कटान बिंदु निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। इस ये वाला पोर्शन का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे एक बार, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक y2 एक्स एक्सिस a और b से पूरा घिरा हुआ क्षेत्रफल, उसमें क्या करेंगे, ये वाला क्षेत्रफल जो है माइनस कर देंगे। पुनः ध्यान दीजिए, पहले क्या करेंगे, ये y2 वाला लाइन दिख रहा है वक्र, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो उसके वक्र वाले लाइन को टच करना चाहिए, पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें क्या माइनस कर देंगे, ये y1 वाला जो वक्र है ना, यहाँ से इतना वक्र वाला जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या बच जाएगा, ये वाला पोर्शन का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, तो y2 बराबर है मान लो 4ax और y1 बराबर है 2ax, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ दोनों से हम x के पदों में सॉल्व कीजिए, तो y2 बराबर 4a, तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या निकल आएगा, y1 की वैल्यू, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ये y और x के टर्म में ही रहेगा। y1 तो ये मैंने दर्शाने के लिए, दो वक्रों का अंतर दर्शाने के लिए किया है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी, ये समीकरण 1 है मान लो, ये समीकरण 2, ठीक है,
यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x के टर्म में हो जाएगा पूरा समीकरण, और वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ से दोनों y है, दोनों बराबर हो जाएंगे, 4ax माइनस बराबर 2ax हो जाएगा, तो 4ax माइनस 2ax बराबर 0। मतलब यहाँ x की वालों कुछ वैल्यू आई 2 आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यही क्या होगा, y की वैल्यू मान लो 3 आ गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका कटान बिंदु होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कटान बिंदु ज्ञात करेंगे, ठीक है। और पूरे का क्षेत्रफल निकालो और इतने का क्षेत्रफल निकालो तो ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो आसानी से निकल आएगा, ठीक है। पहले इजी वाला देखते हैं, एक वक्र वाला, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन है हमारा, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल आना चाहिए पाई ए स्क्वायर, त्रिज्या ए है इसलिए, ठीक है ना। तो दिए गए वृत्त का समीकरण है कितना, वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पोर्शन का यदि क्षेत्रफल निकाल लें और 4 से गुणा कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक, ठीक है। एक्स की लिमिट यहाँ क्या है, 0 से a तक। पहला वाला मान जो है वो a को दर्शाता है ना, तो यहाँ इस पॉइंट पर केंद्र पर x भी 0 y भी 0, इसलिए 0 0 लिख दिए, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर x एक्सिस है ना, तो x का मान a हो गया, त्रिज्या g, ठीक है, और y का मान क्या हो गया 0, x अक्ष में y का मान क्या होता है 0, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो है x y एक्सिस है तो x का मान 0 और y का मान क्या होगा a, त्रिज्या, ठीक। तो हर चीज समझ में आना चाहिए ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं, y को यदि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, 0 से a तक, 0 से a तक, ठीक है, y dx, तो बराबर 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया, ठीक है। इसका सूत्र हम जानते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है फॉर्मूला, लिख दिए, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाना सीख ही चुके हैं हम निश्चित समाकलन में, 0 से a तक। तो पहले हम क्या रख देते हैं, a, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रखिए, अपर लिमिट रखिए पहले इस पूरे टर्म में ना, तो a/2 हो गया, a स्क्वायर हो गया, अब x बाई a हो गया, ठीक, माइनस अब पूरे की x जहाँ पे है वहाँ 0 रखेंगे, तो रख दिए 0 0, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये तो टर्म 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ठीक है ना। अब साइन इन ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 आ गया, ठीक है। ये वाला टर्म भी क्या हो गया, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ये वाला टर्म बचा है माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0, 0 बाई ए मतलब 0, ठीक। 4 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, मतलब एक कब होता है साइन का वैल्यू, जब π/2 हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0, 0 वैल्यू कब होता है साइन का, जब 0 हो साइन, ठीक है ना। साइन 0 अंश में 0 होता है कि नहीं, तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये वाला टर्म 0 हो गया, केवल ये वाला पोर्शन बचा, तो हमारे पास आ गया 4 अपॉन 2 दूनी 4, 4 कट गया, पाई ए स्क्वायर बस बचा, तो आ गया कि नहीं, ए स्क्वायर पाई लिखा है, पाई ए स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ना, और मीटर सेंटीमीटर ये तो हमको नहीं पता, तो इसलिए वर्ग इकाई लिख देंगे, ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का समीकरण सब देखे ही होंगे। सॉरी,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका डायग्राम इसी प्रकार से कैसे बनेगा, कोई बता सकते हैं? तो भाई जब यहाँ x इज इक्वल टू 0 रख दूँ मैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस की बात हो रही है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब y बराबर प्लस माइनस बी भी बोल सकते हैं। तो b का मान b से यहाँ माइनस बी तक आएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव रहेगा, तो ये b हो गया, उतनी ही दूरी पर ये माइनस बी हो गया। ठीक है ना यहाँ पर का यदि पॉइंट लिखेंगे तो 0 और माइनस बी होगा, b से लेकर माइनस बी तक, और x क्या है जी 0 है ना। वैसे ही यदि मैं y ये x बराबर जब 0 रखे तब, ठीक है ना, अब जब y बराबर 0 रखूंगी तो x का वैल्यू क्या आएगा, तब x का वैल्यू आएगा एक्स, ये y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो x बराबर प्लस माइनस ए। ठीक है ना तो यहाँ आ जाएगा a से ये वाला पॉइंट का यदि मान लिखना चाहें माइनस ए 0। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, उसके बाद एक दीर्घवृत्त मिल जाएगा। इन ये जो कटान बिंदु है आपको निकालना आना चाहिए। सबसे इजी तरीका है, एक बार x 0 रख दो तो क्या वैल्यू आता है, और एक बार y 0 रख दो तो क्या वैल्यू आता है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट यदि एक वक्र दिया है तो इस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है ना, अब y के पदों में जो दीर्घवृत्त का समीकरण है उसको सॉल्व कर लिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर दिए, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को भी पक्षांतर कर दिए, तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इस टाइप का आ गया, लघुत्तम ले लिए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को क्या कर दिए, बाहर रख दिए, कांस्टेंट वाले को एक साथ। ठीक है ना, तो y बराबर क्या आ गया, b अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मैंने क्यों पॉजिटिव वाला लिया है भाई, हम इस पूरे का यदि इतने भाग का क्षेत्रफल यदि निकाल लें और 4 से गुणा कर दें तो आ जाएगा, जैसे वृत्त के लिए किए थे वैसा ही करना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ केवल पॉजिटिव वाला वैल्यू लिखा है, एक्चुअल में ये प्लस माइनस होगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो केवल पॉजिटिव वाला वैल्यू लेके चलेंगे। अतः दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल 4 इंटू क्षेत्रफल ए ओ बी, ए ये वाला ओ है, ओ बी, ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यदि हम कहाँ किसकी लिमिट लेंगे, एक्स की, 0 से a तक, क्योंकि y के पदों में सॉल्व किए हैं, y के पदों में सॉल्व कर रहे हैं मतलब x की वैल्यू लेना पड़ेगा। क्यों, देखो जब y का मान रखेंगे तो x के टर्म में ही आता है ना पूरा मान। ठीक है, इसीलिए तो हमारे पास आ गया y की वैल्यू पुट कर दिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख दिए, पुनः ये वाला सूत्र अब भी लगाए हैं हम। ठीक है, तो वहाँ से आ गया ये वाला फॉर्मूला, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखें। ठीक है, अब भी इस प्रकार से सॉल्व किए हैं तो हमारे पास आ गया 4b/a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 π/2, तो ये आ गया 2 से 2 दूनी 4 आ गया π/2, ये इससे भी कट गया 4। ठीक है, ए स्क्वायर एक एक कट जाएगा, ए बी पाई वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे, ए बी पाई वर्ग इकाई। ठीक है ना, कैलकुलेशन बहुत आसान है, केवल हमको लिमिट रखना है। ठीक,